आज हम नूराक्सिन टैबलेट के बारे में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे नूराक्सिन टैबलेट के फ़वाइद क्या हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा हम ये डिस्कस करेंगे क्या प्रेगनेंसी में और नर्सिंग मतलब जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं वो इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं, बच्चे इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं। इसके अलावा इसका हम ड्रग इंट्रैक्शन देखेंगे और आखिर में हम इसके मुज़र सेहत असरात देखेंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि इसके मुज़र सेहत असरात जो है ना वो इरिवर्सिबल हैं। मतलब अगर ये आपको एक दफ़ा इसके मुज़र सेहत असरात ज़ाहिर हो जाते हैं तो फिर वो रिवर्स नहीं होंगे, जो कि ख़तरनाक हैं, आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकते हैं ये मुज़र सेहत असरात। तो आपने इसके बारे में लाजमी जानना है कि कौन से मुज़र सेहत असरात हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन हैं। तो जनाब स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक नूराक्सिन टैबलेट के बारे में। जनाब नूराक्सिन 400 मिलीग्राम में अवेलेबल होती है और ये फ्लोरोक्विनोलोन्स क्लास उससे ताल्लुक़ रखती है। ये एक एंटीबायोटिक है, ये आप समझ लें। तो सबसे पहले इसका हम जो है ना फ़वाइद देख लेते हैं। जनाब अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, अनकम्प्लिकेटेड है, कम्प्लिकेटेड नहीं है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब पेशाब की नाली में, गुर्दे में, ये सारा यूरिनरी ट्रैक्ट इसको हम कहते हैं। अगर उसमें आपके इन्फेक्शन है कहीं तो उसके ख़ात्मे के लिए हम नूराक्सिन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ख़ात्मे के लिए हम नूराक्सिन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ गोनरिया है उसके ख़ात्मे के लिए भी हम नूराक्सिन टैबलेट को इस्तेमाल करते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है गोनरिया, उसके ख़ात्मे के लिए भी हम नूराक्सिन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन है, प्रोस्टाइटिस जिसको हम कहते हैं, तो उसके ख़ात्मे के लिए भी हम नूराक्सिन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके फ़वाइद दोबारा से, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ गोनरिया, उसके ख़ात्मे के लिए जो कि यूरेथ्रल और सर्विक्स यानी कि गोनरिया उसमें, उसके ख़ात्मे के लिए हम नूराक्सिन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा प्रोस्टाइटिस, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है आपका, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, उसके ख़ात्मे के लिए भी हम नूराक्सिन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। अब देख लेते हैं कि कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिनको हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी है नूराक्सिन से या किसी और फ्लोरोक्विनोलोन से, वो लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, हरगिज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसके अलावा जिनको टेंडन रप्चर, टेंडन कहते हैं जो मसल और आपके जॉइंट्स को मिलाता है उसे हम टेंडन कहते हैं, जिससे आपके जो अज़ा हैं वो हरकत करते हैं। दोबारा से आपके गोश्त और हड्डियों को एक अज़ा मिलाता है जिसको हम टेंडन कहते हैं, जो कि जिससे आप हरकत दे सकते हैं। आप अपने बाजू को, हाथों को, टांगों को हर जगह से इधर उधर मूव कर सकते हैं, उस जगह को हम टेंडन कहते हैं। अगर आपको ये मसला है, आपको टेंडन रप्चर है, तो आप इसको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी है, तब भी आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि दूध पिलाने वाली माएँ इसको इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं। दूध पिलाने वाली माँ इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि इस पर इतनी ज़्यादा रिसर्च अभी तक नहीं हुई। हमें नहीं पता कि आया ये सेफ़ है या नहीं है। तो अगर फिजिशियन आपको इस्तेमाल कराता है तो आपने इस्तेमाल करना है, ख़ुद आपने हरगिज़ इसको इस्तेमाल नहीं करना। प्रेगनेंसी में क्या हामला ख़वातीन इसको इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं, अभी तक इस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई, आया ये सेफ़ है या नहीं है। इसीलिए हम प्रेग्नेंट वेमेन जो है ना, हामला ख़वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान इसको इस्तेमाल नहीं करा सकते। अगर फिजिशियन समझता है कि इसके फ़वाइद ज़्यादा हैं नुकसानात से, तब वो इसको इस्तेमाल करा सकता है। क्या बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है वो इसको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उन पर रिसर्च हमने अभी तक नहीं की। तो जब रिसर्च ही नहीं है तो हमें नहीं पता कि आया ये सेफ़ है या नहीं है। असल चीज़ सेफ्टी होती है। तो इसीलिए बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है
वो भी इसको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि क्या इसके जो है ना मुज़र सेहत असरात क्या हैं। मुज़र सेहत असरात इसके इंतहाई ख़तरनाक हैं। उससे पहले हम इसके ड्रग इंट्रैक्शन देख लेते हैं, दूसरी अद्वियात के साथ ये कैसे इंटरेक्ट करती है। जनाब, आपने अगर नूराक्सिन टैबलेट इस्तेमाल की है तो उसके 2 घंटे के बाद आपने अगर दूध पीना है, डेयरी प्रोडक्ट कोई भी इस्तेमाल करनी है नूराक्सिन टैबलेट से, या तो आप 1-2 घंटे पहले इस्तेमाल कर लें, या नूराक्सिन टैबलेट के इस्तेमाल करने के 2 घंटे बाद आपने वो चीज़ खानी है। इकट्ठे आप दोनों को, मिल्क को और डेयरी प्रोडक्ट को, नूराक्सिन टैबलेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जो नूराक्सिन टैबलेट की जो कंसंट्रेशन है उसको कम कर देती हैं, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा हमें फ़ायदा नहीं देगी। तो दूध के साथ डेयरी प्रोडक्ट हों, आयरन हो, वाइटामिन हो, जिंक हो, इसके अलावा एंटासिड हो, इनके साथ आपने नूराक्सिन टैबलेट को इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करना। हमेशा या तो पहले इनको इस्तेमाल कर लें या नूराक्सिन टैबलेट के 2 घंटे के बाद इसको इस्तेमाल करना है। ये आपने जहन में रख लेना है। ड्रग इंट्रैक्शन है इसके कैफ़ीन के साथ और थियोफैलिन के साथ, आपने भी इसको इकट्ठे दोनों को कभी इस्तेमाल नहीं करना। वारफरिन के साथ इसको आपने इकट्ठे कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा एनसेड जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं उनके साथ आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना इकट्ठे, क्योंकि ये आपको इससे जो है ना आपका CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो मुतासर हो सकता है, आपको झटके लग सकते हैं अगर आपने एनसेड्स और जनाब नूराक्सिन टैबलेट को इकट्ठे इस्तेमाल कर लिया तो ये इसके ड्रग इंट्रैक्शंस हैं। अब आखिर में हम बात करते हैं इसकी डोज़ की, कि मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इसकी डोज़ आखिर क्या होगी। जनाब, अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है अनकम्प्लिकेटेड, दोबारा से अनकम्प्लिकेटेड अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसके लिए हम 3 दिन इसको इस्तेमाल करेंगे नूराक्सिन टैबलेट को, और डोज़ होगी जनाब 2 टैबलेट्स डेली, यानी कि सुबह शाम आपने इस्तेमाल करनी है, सिर्फ 3 दिन। अगर आप गोनोरिया के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ है, तो आपने 800 मिलीग्राम यानी कि 2 टैबलेट इकट्ठे इस्तेमाल करनी है सिर्फ 1 दिन। इसके अलावा प्रोस्टाइटिस के लिए, जो प्रोस्टेट ग्लैंड में आपके इन्फ्लेमेशन हुई है, स्वेलिंग हुई है, अगर उसके लिए आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो डोज़ होगी जनाब सुबह शाम 1-1 टैबलेट, और 28 दिन आपने इस्तेमाल करनी है उसकी। तो ये इसकी डोज़ हो गई है कि मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इसकी कितनी आपने डोज़ और कितने दिन इस्तेमाल करना है इसको। आखिर में हम इसके इंतहाई ख़तरनाक एडवर्स ड्रग रिएक्शन मुज़र सेहत असरात के बारे में बात करने लगे हैं। इसके इंतहाई ख़तरनाक मुज़र सेहत असरात हैं। सबसे पहले है जनाब आपका जो CNS है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो मुतासर हो सकता है। जब वो मुतासर होगा तो उससे आपको वहम हो सकता है, झटके लग सकते हैं, आपको चक्कर आ सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ बीमारियाँ जिनके पैदा होती हैं फ्लोरोक्विनोलोन नूराक्सिन टैबलेट इस्तेमाल करने से, और ये रिवर्सिबल हैं। मतलब ये अगर आप एक दफ़ा आपको हो गई हैं तो फिर रिवर्स नहीं होंगी ये चीज़ें। ये दूसरियों से एंटीबायोटिक से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, ख़तरनाक इसके मुज़र सेहत असरात हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, झटके लग सकते हैं, वहम हो सकते हैं, आपको चक्कर आ सकते हैं, दौरा जिसे कहते हैं वो हो सकता है आपको नूराक्सिन टैबलेट इस्तेमाल करने से। इसके अलावा टेंडन रप्चर, वो मैंने आपको बता दिया है कि आपके जो टेंडन है जो कि आपके गोश्त और हड्डियों को मिलाता है, हरकत देता है आपके यानी कि जिस्म को, आर्गन्स को आगे पीछे दाएं बाएं, वो जब रप्चर होगा, इन्फेक्शन होगा, स्वेलिंग होगी उधर, आप उस एरिए को पेन होगा, हरकत नहीं दे सकेंगे। तो टेंडनाइटिस, टेंडन रप्चर होगा आपको। इसके अलावा पेरिफेरल नैरोपैथी जो कि ख़तरनाक, ये अक्सर अमूमन जो है ना शुगर के जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनको होती है, लेकिन फ्लोरोक्विनोलोन इस्तेमाल करने से नूराक्सिन आपको पेरिफेरल नैरोपैथी हो सकती है। पेरिफेरल नैरोपैथी क्या है जनाब? जो नर्व्स हैं आपकी
जो दिमाग से आपका पैगाम आपके जिस्म से मसल तक पहुंचाती हैं वो डैमेज हो सकती हैं, जो कि आपके जिस्म से बाहर हैं, दिमाग में भी नहीं है, स्पाइनल कार्ड में भी नहीं है, उनसे दूसरे जिस्म में जो हैं नर्व्स जो पैगाम पहुंचाती है आपका, वो डैमेज हो जाती हैं। जैसे ही वो डैमेज होती हैं तो वो पैगाम आपका सही तरीके से नहीं पहुंच पाता आपके मसल को, जिसकी वजह से मसल वीकनेस, नंबनेस, मतलब आपके जो एरिया है वो सुन्न हो जाता है, पेन होगा उधर। तो ये मुख्तलिफ अलामात हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी की। इसी तरीके से माइस्थीनिया ग्रेविस एक डिजीज़ है, वो आपको हो जाती है, और ये सारी चीज़ें इरिवर्सिबल हैं। ये आपने जहन में रख लेते, इसके इंतहाई ख़तरनाक मुज़र सेहत असरात हैं। क्योंकि अगर किसी का टेंडन रप्चर वो हरकत ही अपने आप को ना दे सके, उसके जोड़ हरकत ही ना कर सकें, तो कितनी ये ख़तरनाक अलामत है और बीमारी है और अजियत तकलीफ़ है, ये समझ लें आप। तो इसके अलावा दूसरे आप मुज़र सेहत असरात के बारे में बात करते हैं। वोमिटिंग हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है, ख़तरनाक डायरिया। अक्सर एंटीबायोटिक जो है, एंटीबैक्टीरियल जो ड्रग्स हैं वो लेने से डायरिया हो जाता है, लेकिन इससे जो डायरिया हो सकता है आपको, वो आपकी जान भी ले सकता है। तो ये इससे मुज़र सेहत असरात हैं, डायरिया हो सकता है जिससे आपकी जान भी जा सकती है। इसके अलावा आपके जनाब एनीमिया हो सकता है, जो लीवर है आपका जिगर है वो डैमेज हो सकता है इससे। इसके अलावा आपके प्लेटलेट काउंट, रेड ब्लड सेल काउंट मैंने आपको बता दिए वो कम हो जाती है। तो ये मुख्तलिफ जो है ना इसकी एडवर्स ड्रग रिएक्शन है ख़तरनाक। ऊपर जो वार्निंग्स हैं वो मैंने आपको दे दी है। माइस्थीनिया ग्रेविस, CNS आपका डिस्टर्ब होगा, इसके अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथी और टेंडन रप्चर, टेंडनाइटिस, ये इसके ऐसे मुज़र सेहत असरात हैं जो इरिवर्सिबल हैं। आपने इसको जहन में रख के इसको इस्तेमाल करना है। अगर इसमें से कोई भी आपको मुज़र असरात ज़ाहिर होता है तो आपने फ़ौरन इस मेडिसिन को लेना बंद कर देना है। अगर एलर्जी आपको हो जाती है, रैशेज़ हो जाते हैं अचानक ही आपके जिस्म पर, उसी वक्त आपने करीबी अस्पताल जाना है, वगरना आपकी जान भी जा सकती है। इससे एनाफिलेक्टिक शॉक होता है। तो ये इसके मुज़र सेहत असरात। अगर इनमें से कोई भी आपको ज़ाहिर हो, जो मेजर मैंने आपको बताए हैं वार्निंग के तौर पर, आपने फ़ौरन इस मेडिसिन को लेना बंद कर देना है और करीबी अस्पताल से रुजू करना है। उम्मीद है आपको नोरॉक्सिन टैबलेट के बारे में तफसीलन समझ आ गई होगी कि इसके फ़वाइद क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तब आपने इसको लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, ताकि सब लोगों तक ये वीडियो जो उनको पता चल सके कि नोरॉक्सिन टैबलेट उन्होंने कब इस्तेमाल करनी है। अगर इनमें से कोई भी मुज़र सेहत असरात ज़ाहिर हो जाए तो अब उन्होंने क्या करना है। शुक्रिया।